तो जो ये वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से अपना जो वर्कआउट रूटीन है, वीकली या मंथली जो भी है, वो कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। और जो बहुत बार क्या होता है कि जो जनरल वर्कआउट होते हैं, जो मंडे टू सैटरडे बहुत लोग देते हैं, मैंने भी दिया अपने चैनल पे, वो क्या होता है कि वो बिगनर टू इंटरमीडिएट तक तो काम कर जाते हैं, पर जब आप एक अपने सर्टेन प्लेटू को हिट करते हो, मतलब इसके बाद आपकी टाइमिंग कम नहीं हो रही है, तो क्या होता है तब बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है। तब कोई भी वर्कआउट उठा के आप कर लो, उससे टाइमिंग कम नहीं होगी। तो आपको अपने हिसाब से एक वर्कआउट चाहिए होता है जो आपकी कमज़ोरी और आपकी स्ट्रेंथ को देख के बनाया गया हो। तो इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहली बात जो आपको वर्कआउट डिज़ाइन करते हुए ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपको पता करना है कि आप किस तरह के रनर हो। आप स्पीड डोमिनेंट हो या आप इंड्योरेंस डोमिनेंट हो, मतलब आप ज़्यादातर स्प्रिंट्स में अच्छा करते हो या आप लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छा करते हो। इसको जानने का साफ सीधा इसके दो तरीके हैं। सीधे से आपको देखना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है। आपको 300 मीटर या 300 मीटर से नीचे के जितने भी रेपिटेशंस होते हैं, 200 मीटर, 150 मीटर या 300 मीटर, इनमें ज़्यादा मज़ा आता है, आप इनमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, या फिर जैसे कि 800 मीटर, 1200 मीटर, 1 किलोमीटर या 1600 मीटर या लॉन्ग रनिंग। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो और आपको मज़ा किस में आता है। तो अगर आपको ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म भी स्प्रिंट्स में करते हो, तो जाहिर सी बात है आप स्प्रिंट डोमिनेंट हो। और अगर आप लॉन्ग रनिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेपिटेशंस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आप इंड्योरेंस डोमिनेंट हो। तो अब वर्कआउट में हमें बिल्कुल उल्टा करना होता है। अब जैसे हम ऑफ सीज़न ले लेते हैं, अब जैसे ये लड़का है टाइगर, तो इसमें इंड्योरेंस बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, पर इसमें क्या बोलते हैं, स्पीड उतनी नहीं है। तो मैं इसका वर्कआउट जो डिज़ाइन करूँगा वो इसकी वीकनेस को देख के करूँगा। कैसे? मैं ज़्यादातर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ रेपिटेशंस का इस्तेमाल करूँगा इसमें। अब अगर मुझे से 5 किलोमीटर के लिए ट्रेन करना है, तो मैं 400 मीटर के इंटरवल्स, 300 मीटर के, 200 मीटर के, इनको ज़्यादा रखूँगा। ऑफ सीज़न में मैं क्या करूँगा, जैसे 300 मीटर के मैं 12 कर दूँगा, उनके बीच में 1 मिनट की रिकवरी रखूँगा। और जैसे जैसे सीज़न प्रोग्रेस होता है, रिकवरी कम करके रेपिटेशंस की टाइमिंग, रिकवरी बढ़ा के रेपिटेशंस की टाइमिंग कम करके ऐसे प्रोग्रेस करूँगा। अब जैसे मैं खुद का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं हूँ ज़्यादातर स्प्रिंट डोमिनेंट। अब मेरे में स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरे में स्पीड अच्छी है, पर मेरा इंड्योरेंस उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू टाइगर। तो अब मैं अपने लिए कैसे वर्कआउट डिज़ाइन करूँगा, मैं ज़्यादा उसमें 800 मीटर रिपीट्स, 1200 मीटर रिपीट्स, किलोमीटर रिपीट्स, माइल रिपीट्स, लॉन्ग रन्स, टेम्पो रन्स, इन्हें ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब मेरा टिपिकल एक हफ्ते का ऑफ सीज़न का वर्कआउट कैसा दिखेगा, लेट्स से मंडे को मैं करूँगा किलोमीटर के 6 रेपिटेशंस, उनके बीच में मैं रखूँगा 1.5 से 2 मिनट की रिकवरी, ठीक है। ट्यूसडे को मैं करूँगा कोई टेम्पो रन करूँगा। फिर वेडनेसडे को मैं थोड़ा सा स्पीड वर्क करूँगा, क्योंकि आपको बिल्कुल ही नेगलेक्ट नहीं कर देना जिसमें आप अच्छे हो। वेडनेसडे को मैं 200 मीटर के 10 कर लूँगा, उनके बीच में 2 मिनट का रेस्ट रखूँगा। फिर थर्सडे को मैं अगेन एक टेम्पो रन करूँगा। फिर फ्राइडे को मैं एक मॉडरेट, जैसे कहते हैं, जो स्पीड और इंड्योरेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, 400 मीटर रिपीट्स, इन पे ध्यान दूंगा। और फिर मैं सैटरडे को एक लॉन्ग रन करूंगा। तो जैसे मैं स्प्रिंट डोमिनेंट हूँ, तो मुझे इंड्योरेंस की ज़रूरत है, तो मेरा ऑफ सीज़न ऐसा दिखेगा। तो ऐसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप किस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो और किस में लैग करते हो। अब कुछ बंदे होते हैं जो जिनकी स्पीड भी बढ़िया है, जिनका इंड्योरेंस भी बढ़िया है, दोनों। कुछ होते हैं ऐसे स्पेसिमेन, जेनेटिक फिनाम कहते हैं जिन्हें, बहुत उनको पता नहीं क्या लेके पैदा हुए हैं वो, जो स्पीड भी अच्छी है, इंड्योरेंस भी अच्छा है। पर खैर कोई नहीं, उसको लेके आप पैदा हुए हो, आप उसका कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते, आप बस इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मेरे तो जेनेटिक्स है ही नहीं स्पीड वाले, तो मैं स्पीड डेवलप नहीं कर सकता, या मेरे जेनेटिक्स तो इंड्योरेंस वाले हैं ही नहीं, तो मैं इंड्योरेंस डेवलप नहीं कर सकता। नहीं, मैं
मेरा इंड्योरेंस अच्छा नहीं था, तो मैं 50-55 माइल्स पर वीक भाग रहा था। तब मेरा इंड्योरेंस ऐसा टॉप नॉच हो गया था कि जो इंड्योरेंस डोमिनेंट बंदे थे मैं उनसे भी आगे भागता था। तो ये होता है आपके हार्ड वर्क से, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो आप लेके पैदा हो गए बस अब उसी पे अटके रह जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको वर्कआउट में 70% वो चीज़ रखनी है जिसमें आप कमज़ोर हो। अब जैसे टाइगर है, मैं उसके में ज़्यादा 150 मीटर के, 200 मीटर के, 120 मीटर के और क्या बोलते हैं 300 मीटर के रेपिटेशंस रखूँगा। और जो उसकी ट्रू स्पीड है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ाने के लिए कभी कभी फ्लाइंग 50 मीटर्स के 6-7 रेपिटेशन लगवा दूंगा, जिससे उसकी जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपकी टॉप स्पीड बढ़ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली आपका इंड्योरेंस भी बढ़ने में मदद होगी। क्यों? क्योंकि आप इंड्योरेंस में क्या होता है, आप अपनी टॉप स्पीड के सर्टेन परसेंटेज पे भाग रहे होते हो। तो अगर आपकी टॉप स्पीड है मान लो 100 मीटर में आप 13 सेकंड भाग लेते हो, तो अब अगर आपको 800 मीटर भागना है तो आप 13 सेकंड के क्लोज रह के ही भागोगे। तो ये तो हो गया, जितना आप क्लोज रह के भाग सकते हो उसका मतलब है आपका उतना इंड्योरेंस अच्छा है। पर अगर आप उसी 13 सेकंड को 12 सेकंड कर लो फिर उसके क्लोज रह के भागोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। तो ऐसे आपको कभी कभी 5 किलोमीटर वाले एथलीट्स को भी स्पीड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे आपको वर्कआउट डिज़ाइन करना है। आपको देखना है मेरी कमज़ोरी क्या है, मेरे को उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे भी बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर देना। उसे हफ्ते में ज़्यादा नहीं, एक बार एड्रेस कर दो, वो स्टेबल रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी। और अगर अच्छे से कर रहे हो तो क्या पता बढ़ भी जाए। पर जिसमें आप कमज़ोर थे उसमें आप डेफिनेटली इम्प्रूव करोगे अगर आप कंसिस्टेंट हो। तो अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो भूल जाओ भाई, तुम किसी बढ़िया, तुम बेस्ट कोच से लिखवा लो अपना वर्कआउट, वो कभी काम ही नहीं करेगा। जब तुम वर्कआउट लिखवा के सुबह मस्त सो रहे होंगे घर में, सो के नहीं होगा ना वर्कआउट, जाके करना पड़ेगा, ठंड में घिसनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए जब सब मिल जाता है, जब आपके पास डायरेक्शन है, तब डिसिप्लिन आता है। कैसे? कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, और उसके बाद डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना। डिस्ट्रैक्शन आपने अवॉइड कर लिया, बस आप जीत गए। तो बहुत सिंपल है, आपको अपनी कमज़ोरी देखनी है। आप स्पीड डोमिनेंट हो तो इंड्योरेंस पे ध्यान दो, आप इंड्योरेंस डोमिनेंट हो तो आप स्पीड पे ध्यान दो, ठीक है। और अगर आप दोनों ही हो तो आपको दोनों का मिक्सचर करना है, दोनों इक्वली करना है। तो और आप देखोगे कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप अपना वर्कआउट खुद डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और बस दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। जरूरी नहीं जताना बताना कि तुम बेहतर हो, जरूरी नहीं। वैसे एक पॉइंट है, मैंने बोला नहीं, आपको कितना भी पता चल जाए कि मेरा ये अच्छा है, मेरा वो बुरा है, आप फिर भी अपना जो है अपने लिए वर्कआउट डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। क्यों? अगर कर भी लो तो उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी को नॉलेज नहीं होती कि मैं अपने लिए वर्कआउट बैठ के बना दूं। अगर बना भी देगा कोई वर्कआउट, मैं देखता हूँ जब लड़कों के सेल्फ मेड वर्कआउट, मतलब जो खुद बनाए हैं, तो उसको देख के मुझे समझ नहीं आता मैं क्या, मतलब हंसूं, रोऊं या 2 थप्पड़ मारूं उनके, क्या करूं? क्योंकि कुछ भी डाल रखा है। मतलब मंडे को 400 के, ट्यूसडे को 800, वेडनेसडे को 1200, मतलब कुछ नहीं छोड़ना। 1200 भी कर दिया, 400 भी कर दिया, 800 भी कर दिया। भाई कुछ तो छोड़ दे, कुछ भी छोड़, मतलब सब भरा हुआ है उसमें। बोलता है, मतलब उन्हें लगता है 400 भी करना है, 800 भी करना है, 1200 भी करना है, तो जब मैं सब कर लूँगा तो मेरी 1600 हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप मिनिमम रेपिटेशंस रख के भी अपनी टाइमिंग कम कर सकते हो, ठीक है। करना आना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि वर्कआउट हर कोई नहीं बना पाता अपने लिए, तो इसके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। मैं एक प्रोग्राम ला रहा हूँ, एथलीट्स 101। इस प्रोग्राम को फॉलो करके आपकी 100 मीटर से लेके 10 किलोमीटर तक सारी जितनी भी रेस हैं वो सारी इम्प्रूव हो जाएगी। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ, पर मेरी इसमें कुछ शर्तें होंगी। जैसे सबसे पहली कंसिस्टेंट, दूसरी आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि हाँ मैं फॉलो करूँगा। और बस यही 2 चीज़ें चाहिए, कमिटमेंट और कंसिस्टेंट, बस और कुछ नहीं है। बस
और ये वर्कआउट अगर आप और ये प्रोग्राम अगर आप फॉलो करोगे तो ऐसी मजाल ही नहीं है कि आपकी 100 मीटर से लेके आपकी 10 किलोमीटर तक कोई इवेंट की टाइमिंग कम हो ही नहीं, क्योंकि ये मैंने जितना भी मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का और रनिंग वगैरह जितना भी है न्यूट्रिशन वगैरह का, उसको मिला के बनाया है। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये पेड प्रोग्राम होगा या फ्री होगा, तो ये आने वाले टाइम में आप खुद ही जान लेना। और बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आएंगी अब चैनल पे, बने रहना बस चैनल पे, बाकी तो क्या ही कर सकते हो उससे ज़्यादा। तो बस मिलते हैं। गलत को बोलो भला, अलग का घोटो गला, आगे है जाना तो सबको ही सलाह। मान ली बातें मार्केट में दिख गए, 5 साल का ज्ञान 5 लाइन में सीख गए खुद। मैं भाग जा, क्या मार दूंगा। मृत्यु प्रमाण पत्र पर आप अपना नाम खुद ही लिख गए। ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना यही बोलेंगे रिज भाई आप तो बिक गए। गेट खोले दिखे पीर बाबा, पीठ पे बैठे हैं कीर बाबा। ब्रेड नहीं खाने खाने राजमा चावा, स्टैचू नहीं इस बार आईफिल टावर। लगा दूं वाट क्योंकि फुल है पावर, जगा के नहला दूं लगे शावर। नहीं करने भाई ट्रेंड राइड, करूं ट्रेंड फाइट, नकली ऐसी लाइट करूं कीटो डाइट। तू ताला है मैं थर्माइट, ये बाला मैं हूं पैरासाइट। ये फ्लोज बॉम्ब तू है सीटी साइट, मैं पीटी भाई।